Hello everyone, welcome back to my channel Let's Study, and please like, share, subscribe my channel if you want these classes more, and please share this video more and more that other student will also get benefit from these classes. Now अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे कुछ टेबल जैसा क्या बन रहा है। आज का जो एजेंडा है, आज हमारा एजेंडा जो है वो है पीरियोडिक टेबल को देखना, उसे लर्न करना। हमारे क्लास 10th के अंदर किन किन एलिमेंट्स की हमें नेसेसरी होगी, उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर लर्न करना, उनकी पोजीशन को लर्न करना, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर से याद ही नहीं रहता है मैम। और जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद ना हो। तो आज आपके लिए वही है, आज जो है वो पीरियोडिक टेबल के लिए ही ये वीडियो है, ये क्लास है। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो आपको क्लास 10th के अंदर जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है इन एलिमेंट्स को लेकर, और उनसे जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो उन्हीं एलिमेंट्स को आज हम इन टेबल के अंदर जो है वो याद करेंगे, और ये टेबल भी जो है वो वही है, हमारी पीरियोडिक टेबल के लिए किया गया है। तो हमारा बेसिकली एजेंडा क्या है आज का? पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि हमें एलिमेंट्स, ठीक है, हमें 1 to 20 एलिमेंट्स फिर भी लाइन टू लाइन जो है वो लर्न हो जाते हैं, बट हमें अगर बात करें, हमें अगर यहाँ वाले एलिमेंट्स की बात करें, इधर पूछ लिया, इधर पूछ लिया, मैम कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या निकल गया, क्योंकि हमें याद ही नहीं होता है। हम इतने कैलकुलेट, मतलब हम 1 to 20 तक तो कैसे ना कैसे करके उन्हें रट लेते हैं, बट उसके आगे रटना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बेस्ट ट्रिक्स दूंगी ताकि आप इस पीरियोडिक टेबल को ओनली फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही जो है वो आप इसे लर्न कर लें। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो। तो सबसे पहले ये जो टेबल मैंने जो फॉर्म करी है, तो स्टूडेंट्स आपको भी जो है वो टेबल ऐसे ही फॉर्म करनी है। आपको अगर टेबल फॉर्म करना आता है तो उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे लर्न करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ आप सबसे पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो हमारे 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। मैं आपको वापस से बता देती हूँ। 7 पीरियड्स कैसे होते हैं? 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो आपके 7 पीरियड्स होते हैं। और जो आपके वर्टिकली हैं, वर्टिकली लाइक दैट, वर्टिकली जो चलते हैं वो आपके ग्रुप्स होते हैं, और ये ग्रुप्स टोटल 18 होते हैं। एंड दिस टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोसले एंड नील्स बोर। हेनरी मोसले और नील्स बोर ने आपकी ये जो टेबल है वो दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इससे हमारे आज के टाइम पे टुडेज 1118 एलिमेंट्स जो है वो क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो हमें 1118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। आगे फ्यूचर में भी और भी एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, अभी तो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमारे जो हेनरी मोसले ने क्या किया, उन्होंने कैसे दी टेबल, हम जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो भी हमारा वो चैप्टर रनिंग में चल रहा है। लेकिन आज तो ट्रिक्स है, तो हम ट्रिक्स पे ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? चलो एलिमेंट्स को लिखना मैं आपको ट्रिक से ही सिखाती हूँ। तो पहली ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ही ट्रिक से हम शुरुआत करेंगे। ट्रिक से ही मैं आपको एलिमेंट्स लिखूंगी आपके सामने, ताकि आपको भी क्लियर हो कि मैंने लिखा कैसे है। पहली ट्रिक है बच्चों, हलीना की रब से फरियाद।
देखो अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि मैम मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या है, मेटलॉइड्स का क्या चक्कर है। तो जब हम इस टेबल्स को मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगी तो मैं आपको मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ट्रांजिस्टेंट मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स सबके बारे में बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखो और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। तो हलीना की रब से फरियाद हमारी ये फर्स्ट ट्रिक है, और फर्स्ट ट्रिक है तो हम पहले फर्स्ट ग्रुप को ही फिल करेंगे। और ये भी याद रखना है हमें स्टूडेंट्स कि हमारी ट्रिक जो है वो ग्रुप से है, नॉट पीरियड वाइज। ग्रुप वाइज हमारी क्या है, ट्रिक है। तो हलीना की रब से फरियाद, ह यानी हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना Na, की यानी के, रब यानी Rb, से यानी Cs, फरियाद यानी Fr। हो गया ना, हलीना की रब से फरियाद हो गई। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और आपका फ्रांशियम। तो हो गई हमारे फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक, और हमें फर्स्ट ग्रुप फ्यू सेकंड्स में याद हो गया है, हलीना की रब से फरियाद। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ट्रिक ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये सारी ट्रिक्स है जो आपको ईज़िली हेल्प करेगी टू ईज़िली लर्न द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी है, तो बेटा के लिए BE, बेटा है ना तो BE, मांगे यानी MG, कार यानी CA, स्कूटर यानी SR, बाप यानी BA, बाप यानी BA और राजी यानी RA। तो हो गया ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इनकी फुल फॉर्म्स अगर आप वैसे देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। हो गई सेकेंड ग्रुप। आपको क्या याद हुआ है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो इसको रिपीट करते रहो। कैसे रिपीट करते रहो, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे आप इन्हें रिपीट्स करते रहो ग्रुप वाइज, ठीक है, ताकि आपको और भी जल्दी जो है वो लर्न हो जाएगा। वैसे ट्रिक्स तो बहुत फनी भी होने वाली है, इसलिए आपको और भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन कभी कभार हमें क्या होता है कि कोई वर्ड लिंक नहीं करता है, कुछ छूट जाता है, तो हमें वो भी चीज़ जो है वो याद कर लेंगे। रिपीट करेंगे हम जितनी बार, उतनी बार हमें अच्छी तरह से याद होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने 13 ग्रुप पे। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट सेकंड ग्रुप के बाद डायरेक्ट 13 पे। देखो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये बीच वाली लाइन जो होती है ना वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। 13 ग्रुप में आपकी क्या है, 13 ग्रुप, देखो मैं यहाँ पर भी 13 ही लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो कि आखिर मैंने क्या किया है। तो आपकी 13 ग्रुप की जो ट्रिक है वो है, बैंगन आलू सब्जियां सबको पसंद है या नहीं, होनी चाहिए, बिकॉज सब्जियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है, इन थैली, ठीक है। आपको ऐसे ही याद करना है। आप ये मत सोचना कि मैम इन तो आपने इंग्लिश में लिख दिया है तो इन हम अंदर लिखेंगे, नहीं। ट्रिक जो है वही आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, यानी अब इससे बनेगा कैसे, देखो
बैंगन का B, ठीक है, आलू का AL आलू, गाजर का GA गाजर, इनका इन ही रहेगा, देखो इनका इन ही रहेगा, तो इनकी जगह आप अंदर मत लिखना, नहीं तो ट्रिक टूट जाएगी और आपको बीच का एलिमेंट आप खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बैंगन आलू गाजर इन, और थैली का जो है, थैली का सिंबल आ जाएगा आपका TI। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो मैम आधी ही टेबल मतलब इतनी ही करवा रहे हो, इसके नीचे भी है। आपके 10th क्लास तक इतनी ही टेबल आपको रिक्वायरमेंट होती है, S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, थोड़ा सा एक लाइन। F ब्लॉक की आपको बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होती है, वो 11th में हायर क्लासेस के अंदर जो है डिस्कस करूँगी। फिर अभी तो आपको इतनी ही होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके मेनली 30 या फिर 40 एलिमेंट से ज़्यादा आपके ऊपर नहीं पूछेंगे, आपके नहीं पूछेंगे कि कौन सा एलिमेंट 80-90 पर है, इतना हायर में वो नहीं जाएंगे, तो ये टेंशन तो लेना ही मत। तो बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट 14th ग्रुप की ट्रिक, 14th ग्रुप की ट्रिक क्या है? काशी जी सन पब, देखो काशी जी सन पब, काशी जी सन पब क्या बन रहा है देख लो। का सी यानी SI और G यानी GE, सन यानी SN और पब यानी PB। समझ आ गया? अच्छा, इनकी फुल फॉर्म्स सुन लीजिए, मैं बताना भूल गई। इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है? B यानी बोरोन, AL यानी एल्यूमिनियम, GA यानी गैलियम, IN यानी इंडियम, TI यानी थैलियम, NH यानी निहोनियम। ठीक है, NH मतलब इसके बाद वाला एलिमेंट है NH, निहोनियम। आपको याद रखना है तो आप याद रख भी सकते हो या फिर नहीं भी रख सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इनकी फुल फॉर्म क्या है काशी जी सन पब वालों की? कार्बन, C फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, GE फॉर जर्मेनियम, SN फॉर टिन। देखो ये वाला जो है ना SN, आप सोचोगे कि इसका जो फुल फॉर्म होगी वो भी SN से होगी, बट SN से नहीं है, वो टिन है, एक अलग वर्ड है टिन। तो थोड़ा ध्यान में रखना, इसको आप एक बार में पढ़ लोगे तो भी चलेगा। PB यानी आपका लीड है। तो हो गया काशी जी सन पब। अब आपकी बात करते हैं 15वें एलिमेंट की ट्रिक। 15वें एलिमेंट की ट्रिक जो है वो क्या है? तो 15वें एलिमेंट की यानी 15th एलिमेंट, 15 मतलब 15 एलिमेंट्स की ट्रिक जो है वो आपकी क्या है? अब आपके एलिमेंट जो है वो क्या गिवन है, तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है न पस सब भी। थोड़ी सी डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स ये ट्रिक आपके लिए, सब भी, तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। न पस सब भी, क्योंकि मुझे इससे कोई जो है वो एक न्यू ट्रिक जो है वो नहीं मिल रही थी, तो मैंने यही ट्रिक बनाई है न पस सब भी। वैसे अगर आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो आपके लिए ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, कैसे कह सकते हैं आप, फॉर्म में आ जाएगा, आप फॉर्म में आ जाओगे, न पस सब भी, न पप सब भी, न पप सब भी, तो वैसे आ जाएगा। लेकिन आप अगर एक बार रीड करते हो तो आपको थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगा ये थोड़ा सा, वरना ये इजी हो जाएगा इफ़ यू रिपीट मोर टाइम्स। नाउ न पप सब भी में यानी क्या है? नप यानी एन, अब प भी है, नप अस सब भी, प यानी टी, अस यानी AS, ठीक है, सब यानी SB और भी यानी BI। न प अस सब भी, न प अस सब भी। तो इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए। N फॉर नाइट्रोजन है, P फॉर फॉस्फोरस है, AS फॉर एर्सेनिक है, SB फॉर एंटीमोनी है, BI फॉर बिस्मुथ है। ठीक है, न प सब भी ये हमारी 15th ग्रुप की ट्रिक है। और अब हम चलेंगे 16th ग्रुप पे।
देखो हमने 15 ग्रुप तक कर भी लिया, इतनी जल्दी हमने कर लिया, बहुत जल्दी किया है हमने। नेक्स्ट अगर हम 16 ग्रुप की बात करें तो उसकी ट्रिक है ओए ओए स्टाइल से टीपो। ओए स्टाइल से टीपो, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया इसको थोड़ा सा, आप इसको टीपो को हिंदी में लिख सकते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो। तो क्या बनेगा ओ से? ओ, स्टाइल से एस, सी से एस ई, से, फिर आ जाएगा आपका टी ई यानी टी और पो। इसकी फुल फॉर्म भी सुन लीजिए, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस ई फॉर सेलेनियम, टी ई फॉर टैलरम, पी ओ फॉर पोलेनियम। तो इसकी फुल फॉर्म्स हो गई आपके लिए। तो इसका ट्रिक क्या हो गई है आपके लिए? ओ स्टाइल से टीपो। नाउ 17 ग्रुप की ट्रिक है। 17 ग्रुप की ट्रिक है बच्चों, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, ये बहुत फनी ट्रिक है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं होगा तो ये बहुत इजी है। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका आ जाएगा एस्टेटिन, ठीक है, एस्टेटिन। यानी हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। या फिर आप इसको लिखोगे कैसे, इसको ट्रिक, इसकी फुल फॉर्म्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो बिकॉज ये एक तरह से सॉन्ग की तरह बन जाता है हमारे लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक लिरिक की तरह हमारे एक सॉन्ग की तरह जो है वो बन जाता है। तो ये इजीली भी होता है। 17 ग्रुप बहुत इजी होता है हमारे लिए लर्न करना। लास्ट ग्रुप की बात करेंगे बच्चों, 18 ग्रुप की। 18 ग्रुप कौन सा है? 18 ग्रुप है हीना और उसकी ट्रिक है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन यानी HE, नीना यानी NE और जो है वो AR, करीना यानी KR, एक्सरे यानी XE और RM। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, HE फॉर हीलियम, NE फॉर नियॉन, AR फॉर आर्गन, KR फॉर क्रिप्टन, XE फॉर एक्सिनॉन, RN फॉर रेडॉन। हो गई आपको 18 ग्रुप की भी ट्रिक याद फटाफट से। अब हम बात करते हैं हमारे बीच वाली जो लाइन है, तो इसमें क्या है? इसमें मैं पहले एलिमेंट्स लिखूंगी, ठीक है। अब मैंने पहले एलिमेंट्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं आपको पहले ट्रिक बता दूंगी तो आपको ट्रिक ही इतनी हार्ड लगेगी तो आप सोचोगे कि यार एलिमेंट्स भी बहुत हार्ड होंगे लिखना। तो आप पहले ट्रिक मत सुनो इसके अंदर, आप पहले एलिमेंट्स लिख लो। अब ट्रिक क्या है इसके अंदर वो देखो, याद करने की ट्रिक क्या है। ये फर्स्ट नंबर की जगह मैं 3rd नंबर डालती हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है सब थी वह कर मन फे को नी कू जाने। अब आप सोचोगे कि मैम कितना बड़ा, वो भी एक ही वर्ड है ये तो, शक्ति व कर मन फे को नी कू जाने। तो ये तो बहुत ही
डेंजर लग रही है, बट देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको पहले इसको बता देती हूँ, इसको अब देखना कैसे। स यानी सक, ती, टी। देखो की मत समझना, कुछ सक थी का जो साउंड किसका आ रहा है वो समझो, सक थी तो टी, ठीक है। फिर है व यानी व, फिर है कर यानी कर, मन यानी एमन, फे यानी एफ ई, फिर है को यानी सी ओ, नी एन आई, को सी यू, जेड एन फॉर जेड जाने। सकती व मन कर फे को नी को जाने। इसे ऐसे आपको लिरिक में याद करना है, सकती व मन कर फे को नी को जाने। कैसे याद करेंगे आप लिरिक के अंदर, सकती व कर मन फे को नी को जाने। रिपीट करना है अपने घर के अंदर, रिपीट करते रहिए ताकि जल्दी से जो है वो आपको ये लर्न हो जाए। तो सकती व मन कर फे को नी को जाने हमारे थर्ड ग्रुप की जो है वो ट्रिक है, और आप इसकी भी फुल फॉर्म सुन लीजिए। SC यानी स्कैंडियम, TI यानी टिटेनियम, V फॉर वेनाडियम, CR यानी क्रोमियम, MN फॉर मैग्नीज, FE फॉर आयरन, CO यानी कोबाल्ट, NI यानी निकल, CU यानी कॉपर और ZN फॉर जिंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। आप लोग जो बोल रहे थे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो होगा कि वो कैसे होगा, मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। तो मेटल्स देखो, मेटल्स जो होते हैं वो हमारे टोटल 90 होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे लगभग 22 होते हैं, ठीक है। और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो हमारे 7 समथिंग होते हैं, ठीक है, 7 समथिंग। तो आप अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल, देखो यहाँ तक जो पार्ट है ना आपका वो मेटल है, उसके यहाँ जो पार्ट है वो नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करके कौन रखता है, सेपरेट कौन करके रखता है, आपका मेटलॉइड्स। यानी कौन कौन से एलिमेंट्स आपके मेटलॉइड्स हैं वो देख लीजिए। आपका बी, ठीक है, मैं इसको ऐसे सिंबलाइज कर रही हूँ कि ये आपका मेटलॉइड्स है। बी, SI, GE, AS, SB, TE और आपका PO। ये जो एलिमेंट्स है वो आपके क्या है, मेटलॉइड्स है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ये जो मैंने ऐसे किया है लाइक दैट, सिंबल भी दिख देते हैं हम यहाँ का, ऐसे जो एलिमेंट्स मैंने किए हैं वो आपके मेटलॉइड्स है। और अब देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अब ये सारे जो हैं यहाँ पर, मैं जिन्हें सर्कल से सिंबलाइज कर रही हूँ, ये सारे जो है वो आपके मेटल्स हैं, ये सारे आपके मेटल्स है, ठीक है। ये वाला भी आपका मेटल है, मेटल, ये सेपरेट लाइन हो गई ना एक तरह से, तो ये मेटल्स है। और फिर यहाँ पर जितना भी है, अब ये नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल को मैं सिंबलाइज कर देती हूँ आपके क्रॉस से, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। आपका हाइड्रोजन भी क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल है। हम ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन को क्यों जो है वो यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो ये आपके नॉन मेटल्स है जो मैंने आपको क्रॉस से सिंबलाइज करे हैं। जो डॉट से सिंबलाइज्ड है दीज आर मेटल्स, जो एक माइनस टाइप से सिंबलाइज है, एक जो नीचे मैंने इन सबकी जो खींची है, दीज आर मेटलॉइड्स। अब आप समझो ट्रांजिस्टेंट मेटल्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टेंट मेटल्स जो होते हैं वो आपके बीच वाले जो मेटल्स जो होते हैं, ये वाले, इस वाले ग्रुप के, ये आपके होते हैं ट्रांजिस्टेंट मेटल्स। दीज आर ट्रांजिस्टेंट मेटल्स। कौन से मेटल्स होते हैं, ये आपके ट्रांजिस्टेंट मेटल्स होते हैं। और आपके एल्कली, देखो ये वाली जो रो है, ये तो एल्कली अर्थ मेटल है, और ये वाली जो रो है वो एल्कली
एल्कली, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो है वो एल्कली मेटल्स है और ये वाली जो है वो आपकी एल्कली अर्थ मेटल है। समझ आया कि मैं बात किस बात की कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ ये हमारी एल्कली मेटल है और ये हमारी एल्कली अर्थ मेटल है। और हमारे हैलोजेंस कौन से होते हैं? ये गैसेस जो होती है हैलोजेंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी नोबल गैसेस कौन सी हैं? द 18th ग्रुप, जो होल 18th ग्रुप जो होता है हमारा, वो नोबल गैसेस को बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया? मैंने सब कुछ आपको बता दिया, मेटल्स, पीरियड्स, ग्रुप्स, ट्रांजिस्टेंट मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, एवरीथिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी टेबल समझ में। और हम एक बार एकदम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से कि हमारी ट्रिक्स क्या थी। लीना की, रिवाइज करते हैं। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सकती व कर मनफे को नी कूद जाने, बैंगन आलू गाजर इन थैली, काशी जी सन पब, फिर न प सब भी, न प सब भी, फिर आ जाएगा आपका ओए स्टाइल से टीपो, फिर आ जाएगी फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना करीना, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो जैसे मुझे ये ट्यून वाइज याद है, आपको भी ये ट्यून वाइज याद हो जाएंगे अगर आप इन्हें रिपीट करते रहेंगे। बीच वाली लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे? सक ती व कर मन फे को नी को जाने। इम्पॉर्टेंट है, याद करना है हमें। जिंक एलिमेंट और आयरन, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी के साथ हमने पीरियोडिक टेबल को बहुत इजी में जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ भी आया होगा और बहुत अच्छी तरह से जो भी मैंने अभी आपको बताया बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर समझ आया है और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ही आया है तो इसे लाइक करो, इसे शेयर करो, इसे सब्सक्राइब करो और इतना इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी जो है वो इन वीडियो को देखें एंड वो भी जो है वो क्या कर सके, लर्न कर सके, ईजी हो उनके लिए भी जो है वो ये इन क्लासेस से प्रॉफिट मिल सके उन्हें। एंड यू हैव एनी डाउट, एनी क्वायरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो हमने ये पीरियोडिक टेबल वाला जो आज है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है उसे भी जो है वो हम, जो हमारा रनिंग में चल रहा है उसे भी जो है वो हम अब आगे करेंगे, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। सो अगेन आई विल say that please like, share and subscribe my channel. Let's study. Thank you so much.